Hello everyone, welcome to 1 Minute Medical School. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गाइनो के इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, जैसा कि आपको पता है इंस्ट्रूमेंट पहचानना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपसे अगर कोई मांगता है तो आप एक बार में इंस्ट्रूमेंट्स को दे सको. ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. पहले हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे कि हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे. गॉट इट. तो पहले हम पढ़ेंगे स्पैकुलम्स. ठीक है, स्पैकुलम. दूसरा है हमारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. ठीक है, रिट्रैक्टर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ रिट्रैक्ट हो रहा है, खिंच रहा है. ठीक है. देन थर्ड इज एपिजियोटमी. एपिजियोटमी सीजर. टावल क्लिप्स. टावल क्लिप्स हमें यूज़ करनी होती है. क्लिप से हमें पता चल रहा है कि इसको होल्ड करने के लिए है एंड हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं टावल. नेक्स्ट है हमारा ब्लेड्स. ब्लेड्स यूट्राइन क्यूरेट. यूट्राइन curate. Okay, then placenta curate. Placenta curate. Got it. Seventh one is Simpson. Simpsons uterine sound. Uterine sound. Next is detail bladder sound. Bladder sound. Ninth one is Babcock's forceps. 10th is cervical dilators. ठीक है, वर्ड डायलेटर से हमें पता चल रहा है कि हम इसको डायलेटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. इसमें हम 3 टाइप के डायलेटर्स यूज़ करते हैं. ए इज़ हेगार्स डायलेटर. बी इज़ फेंटॉन्स डायलेटर. सॉरी, मैंने गलती से 3 बोल दिया, यहाँ पे 2 ही. फेंटॉन्स डायलेटर. ठीक है, ये सब हमारे सर्वाइकल डायलेटर्स के टाइप हैं अंदर. 11th वन इज़ ग्रीन आर्मी टैग फॉर्सेप. ग्रीन आर्मी टैग फॉर्सेप्स. 12th वन इज़ needle holder. 13th is ovum forceps. Then Koch's forceps. Aries spatula. Aries spatula. Next, obstetrical forceps. 17th one is vacuum extractors. Vacuum extractors. फेटोस्कोप, इसको तो सब लोग जानते होंगे कैसा दिखता है. देन आता है हमारा डॉयंस retractor. Redonance retractor. 20th
is Valsalem. Then Alice forceps. Then we see cord, clamp. 23rd is mucus, sucker. Then Schroeder forceps. फिर आता है हमारा बोनीज, मायोमेक्टोमी, क्लैम्प. देन लास्ट वन इज हमारा कॉर्ड कटिंग, सीजर. तो ये हमारे इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम मेनली गायनी में यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर हम इसका एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को विथ डायग्राम समझेंगे. ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता है यूज़ करने का, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा अगर हम स्पैकुलम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे सेम्स स्पैकुलम हो गए एंड कस्को स्पैकुलम. ठीक है, सेम्स और कस्को हो गया आपका. देन आता है आपका एंटीरियर वॉल, वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. देन एपिजियोटमी सीजर, टावल क्लिप, ब्लैक्स यूट्राइन क्यूरेट. ओके, प्लेसेंटा क्यूरेट. फिर आपका आएगा सिम्पसन यूट्राइन साउंड. ओके, फिर आता है डिटेल ब्लैडर साउंड. फिर आपका है बैबकॉक्स फॉर्सेप सर्वाइकल डायलेटेटर्स. इसमें आपका है गास आएगा और फैंटॉन्स आएगा. कोचस फॉर्सेप, ओवम फॉर्सेप. ठीक है, निडल फॉर होल्डर हो गया, एस स्पैचुला हो गया, ऑब्स्ट्रैक्टिकल फॉर्सेप्स हो गए आपके, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर हो गया, फिटोस्कोप, डॉयंस रिट्रैक्टर, वल्सेलम. ऐसे बहुत सारे हमारे ये 26 इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे गायनी में, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनो में हमारे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें पता होना चाहिए. अगर हमसे कोई मांग लेता है कि प्लीज़ हमको ये इंस्ट्रूमेंट पास करिए, तो आप उसको क्लियरली उसका ब्लेड देख के, उसका शेप देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के आप उसको समझ सको कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट मेडिकल स्कूल. और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस के बारे में. जी हाँ, और हमें कोई भी प्रोसीजर करना होता है उसके लिए हमें एक ट्रे सेटअप करना होता है. उस ट्रे में हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. आज हम लोग ट्रे सेट कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की. तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की नीड है. ठीक है, तो यहाँ हम डालेंगे इक्विपमेंट्स नीडेड इन ND इज़ नॉर्मल डिलीवरी. तो इसमें हमारा सबसे पहला है ग्लव्स. हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए 2 पेयर्स. ओके, देन हमारे पास स्मॉल बाउल कंटेनिंग डाइल्यूटेड सेवलॉन. स्मॉल बाउल कंटेनिंग डाइल्यूटेड, प्योर नहीं रहेगा, ये डाइल्यूटेड रहता है, इसमें मिक्स रहेगा सलाइन वगैरह आपका, सेवलॉन. देन आता है हमारा स्मॉल बाउल कंटेनिंग नॉर्मल सेलाइन. अगर हम सेवलॉन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको फिर उसको नॉर्मल सेलाइन से क्लीन भी करना है. ठीक है, स्पॉन्ज
होल्डिंग फॉरसेप एक, ठीक है। गॉज पीसेस देन हमें नीड है ड्रेपिंग शीट्स की, ताकि हम जो मदर है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। देन हमें नीड होगी कॉटन पैड्स की। अगर हमारे पास सैनिटरी पैड्स हैं तो हम उसे यूज़ करेंगे, सैनिटरी पैड्स। अगर सैनिटरी पैड्स नहीं हैं तब हम कॉटन पैड्स को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 2 होना चाहिए, ठीक है। देन हमें चाहिए टी बैंडेज। देन है हमारा मोपिंग पैड्स, मोपिंग क्लीन करने के लिए, ठीक है। मोपिंग पैड्स हमारे पास भी 2 से 3 होने चाहिए। फिर आता है हमारा लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप, लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप, ये हमारे पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। देन हमको चाहिए स्टेराइल कॉटन स्वैप्स, स्टेराइल कॉटन स्वैब। नेक्स्ट इज कॉर्ड कटिंग सीजर, कॉर्ड कटिंग सीजर्स, कॉर्ड क्लैम्प। अब हमने सीजर से कॉर्ड को कट कर दिया, तो अब हमको क्लैम्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है हमारा म्यूकस सकर। देन ब्लड कलेक्शन स्पेसिमेन बॉटल्स। अगर हमें ज़रूरत है कि हमको कुछ टेस्ट वगैरह भेजना है तब हम उसको रखेंगे। ब्लड कलेक्शन स्पेसिमेन बॉटल, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़रूरत है तो ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा इंजेक्शन विटामिन के, किडनी ट्रे, पार्टोग्राफ चार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा पीवी एग्जामिनेशन ट्रे, एपिजियोटमी सूचरिंग ट्रे, एपिजियोटमी सूचरिंग ट्रे। अब एपिजियोटमी लगाया तो उसमें सूचरिंग भी हमें करनी पड़ेगी, तो उसका भी हमारा ट्रे अलग रहेगा, ठीक है। देन बेबी रिसीविंग ट्रे, विथ आईडी बैंड। एक बैंड होता है उस पर रखा रहता है ताकि हम बेबी के हाथ में उसको बांध सके, ताकि पता चल सके कि ये किसका बेबी है, ठीक है। लास्ट वन इज़ एमरजेंसी ट्रे रहता है हमारा, ठीक है। अगर पीपीएच की या गैस वगैरह में पेशेंट जा रही है, ऐसी कुछ सडन कोलैप्स कर रही है, तो हमको तुरंत एमरजेंसी ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट और ट्रेस जो हमको एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी प्रोसीजर्स वगैरह हम लोग ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में देख चुके हैं, कैसे हमको मैकेनिज़्म ऑफ लेबर हमारा होता है,
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या क्या होता है। ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम आपको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम ट्रे में रखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जा सके। थैंक यू सो मच।